Good evening, my dear blooming children. I hope all of you are good. Today's topic again compound interest. Compound interest का लास्ट वीडियो में हम लोग क्या किया, कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी ना, जिसमें हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है, कैसे अमाउंट निकाला जाता है ना। तो उसी फॉर्मूला को लेके हम लोग क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि कैसे प्रिंसिपल हम वहां से निकाल सकते हैं या फिर फाइंडिंग सम टाइम और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट हम वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक एक सम लेके हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, आज देखो लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, अभी देखो टाइप 1 क्या है, ऑन फाइंडिंग द प्रिंसिपल। क्या एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के जरिए हम समझ लेंगे। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इन्वेस्ट कंपाउंडेड एनुअली at the rate of 10% for 2 years is rupees 210। तो क्या क्या दिया गया, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर हमें दिया गया है 10%। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज 100। हम कर लेते हैं कि किसी का प्रिंसिपल है उसका 100 रुपीज और रेट क्या है 10% पर एनुअम। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। तो अमाउंट हम लास्ट जो वीडियो देखे हैं उसमें हम देख लिया हम लोग क्या कि कैसे अमाउंट निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है। हम जानते हैं ना कि उसका फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100। आर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर बाई 100 होल टू द पावर एन। ठीक है, पीरियड एन। तो अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100। आर क्या है 10 बाई 100 होल टू द पावर 2। एन इज इक्वल टू हियर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स। यहाँ पर 2 इयर्स बोले तो हम जब लेट किया मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग जब 100 रुपीज लिया उसको भी हम 2 इयर्स में ही करेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, देखो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे। ये जो 0 0 एलिमिनेट हो जाता है तो 10 1 10 प्लस 1 11 बाई 10, 11 बाई 10 होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ना 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10। हाँ, तो देखो यहाँ पर से 0 0 और 0 0 एलिमिनेट हो जा रहा है तो क्या रह जाएगा 11 इंटू 11, 10 मीन्स रुपीज 121। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला, ये लास्ट में हम लोग ये सब सीख लिया ना बच्चों, ये इजी है। तो उसी हिसाब से हम फॉर्मूला पुट करके कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर आ रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये अमाउंट है और प्रिंसिपल क्या था हमारा 100। अमाउंट क्या निकला रुपीज 121। तो अमाउंट से प्रिंसिपल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया रुपीज 21। क्लियर बच्चों, अभी हम क्या करेंगे, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज 21 देन प्रिंसिपल क्या था तब रुपीज 100। जब कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर 21 है तब प्रिंसिपल क्या था 100 रुपीज 100। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज 1 देन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 100 बाई 21। ओके, ये 21 नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा ना, तब प्रिंसिपल। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज 210, कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज 210 बोल दिया है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली 210, देन प्रिंसिपल बढ़ जाएगा
तो हम मल्टीपल करेंगे 100 बाई 21 इंटू 210, ठीक है। यहाँ से हम 21 से काटेंगे तो यहाँ पर 10, 100 इंटू 10 1000 रुपीज 1000। देन प्रिंसिपल क्या है यहाँ का 1000। समझ में आया? क्लियर? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना? हम इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व पहले भी कर चुके हैं ना, क्लास 7th में भी किया है ना। तो अभी देखो टाइप 2, यहाँ पर हमने क्या निकाला? प्रिंसिपल। कैसे निकलते हैं जान लिया। अब हम देखेंगे ऑन फाइंडिंग द टाइम और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या जानेंगे? पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर क्या क्या दिया गया? इफ हाउ मच टाइम वुड ₹5,000 amount to ₹6,655 at 10% per annum compound interest। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट क्या है? 6,655। प्रिंसिपल क्या है? 5,000 रुपीज 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर annum। जस्ट पुट कर दो और क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 इंटू होल टू द पावर n। याद हो गया ना इतना सम करते करते हम लोगों को? तो अमाउंट की जगह हम अमाउंट पुट कर लेते हैं 6,655 5,000 यहाँ पर इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 होल टू द पावर n। n तो हमें क्या चाहा? यहाँ पर टाइम ही चाहा ना, हाउ मच टाइम। तो टाइम यहाँ पर n है। तो देखो यह 0 0 हमारा एलिमिनेट हो जा रहा है। 10 1 10 प्लस 1 11 बाई 10 होल टू द पावर n। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम क्या करेंगे? 5 से कट कर देते हैं। ठीक है, तो 5 से हम कट करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? 1000। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो 5 1 5 16 5 3 15 then again 15 5 3 15 and 5 5 1 5। कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1331। ठीक है, हम जानते हैं इसका किसका क्यूब है? ये रूट क्यूब। अगर इसका रूट क्यूब रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11। 11 का क्यूब है 1331। ठीक है, और 1000 का क्यूब रूट है 10। दिस मीन्स 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 बाई 10 होल क्यूब। ओके, देन ऐसे लिखेंगे 11 बाई 10 होल क्यूब इज इक्वल टू 11 बाई 10 होल टू द पावर n। तो यहाँ पर क्या क्यूब रूट करेंगे या फिर दोनों साइड से हम अगर रूट को देखेंगे तो रूट सिमिलर। यहाँ पर अगर n है, हम जानते हैं, देखो a यहाँ पर a ये कॉमन है, a क्यूब इज इक्वल टू a टू द पावर n, देन n इज इक्वल टू 3 ना। वही है, तो n इज इक्वल टू 3 इयर्स। आ गया टाइम। ये हम लोग पावर की टाइम में कर लिया है, कैसे पावर देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो n इज इक्वल टू 3 ईयर। क्लियर बच्चों? ये तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमने कैसे निकाला जाता है देख लिया। ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब टाइप 3 में क्या है? ऑन फाइंडिंग द इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनुअम। तो इंटरेस्ट रेट देखेंगे, क्या आर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो एक क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनुअम विल बी ₹640 अमाउंट टू, क्या अमाउंट हो रहा है? 774.40 इन टाइम 2 years। ठीक है बच्चों। अब प्रिंसिपल क्या है? ₹640। अमाउंट क्या है? 774.40 रुपीज। एक मिनट, यहाँ पर
A इज इक्वल टू, ये रुपीज होना है, ओके, एंड n इज इक्वल टू 2 years, ठीक है। तो A is equal to again that formula P into 1 plus R by 100 whole to the power n. Then here A put करो, उसका वैल्यू 774.40, P का वैल्यू 640 into 1 plus R by 100 whole to the power n का वैल्यू 2। यहाँ पर R ही तो निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, 640 को यहाँ नीचे ले रहा है, अपोजिट साइड में आएगा तो ये मल्टीपल है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाएगा तो ये हम अगर पॉइंट को हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको पॉइंट के साथ लिखेंगे, बिना पॉइंट के हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर में भी 100, नीचे में भी 100 से हम मल्टीपल करते हैं, है ना। हम जानते हैं ना कैसे पॉइंट को एलिमिनेट करते हैं, तो डेसिमल को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं ना। तो यहाँ पर मल्टीपल 100, यहाँ पर मल्टीपल 100, तो मल्टीपल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, डेसिमल निकल जाएगा और नीचे 100 रह जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 0 को हम यहाँ से एलिमिनेट कर दे रहे हैं, ओके। देन 64 से हम इसको अगर कट करेंगे तो ये आएगा 121, ठीक है। डिवाइड करके देखो 64 से, तो 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, और 100 क्या है, 10 का रूट, 11 का स्क्वायर है 121 और 10 का स्क्वायर है 100, है ना। तो स्क्वायर रूट हम करेंगे इसका और इसका, तो 11/10 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं 11/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो दोनों साइड से हम स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये बाहर आ जाएगा, 11/100 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100। 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है, आ जाएगा 11/10 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, 10, 11 माइनस 10, तो 1/10। तो यहाँ तो लिखा है 1/10 इंटू ये जो 100 है यहाँ पर मल्टीपल हो जा रहा है ना। तो मल्टीपल हो जा रहा है तो ये 0 0 हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं, तो रह जाएगा क्या, 10, 10 1 सा 10, तो R इज इक्वल टू 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, क्लियर है बच्चों। जस्ट ये सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला वही है, एक ही फॉर्मूला से हम देखो हम प्रिंसिपल भी निकाले, वही फॉर्मूला यूज करके हम लोग टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल दिया, वही फॉर्मूला यूज करके हम क्या रेट परसेंट पर एनुअम, इंटरेस्ट रेट पर परसेंट एनुअम भी निकाला जा सकता है ना। क्लियर बच्चों। अभी हम लोग और एक टॉपिक पे बात करेंगे, वह है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, वह है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है कि देखो, इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ओवर ए पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर जितना मतलब इंक्रीज होते जाएगा, क्या देखो, द रिलेटिव इंक्रीज इन ए क्वांटिटी इज कॉल्ड ग्रोथ। कुछ चीज का, किसी का भी अगर कुछ टाइम पीरियड में वो इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, बढ़ते जाते हैं, तो बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ। और ग्रोथ पर यूनिट ऑफ टाइम, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में अगर वो ग्रोथ कर रहा है, जो यूनिट ग्रोथ हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 3 फॉर्मूला है, क्या, अगर वो ग्रोथ होता है मतलब इंक्रीज होता है, बढ़ रहा है, तो एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो एक फॉर्मूला हो जाएगा। और एक है जो एक टाइम, सर्टेन टाइम पीरियड की मतलब अंदर अंदर हमारा चेंज होते जाएगा ग्रोथ, या फिर डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा या फिर दोनों इंक्रीज ही होते रह रहा है, तो पर वो इंक्रीज एक समान नहीं है, सिमिलर नहीं है। इंक्रीज
एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में इंक्रीज ये हो रहा है, फिर वही सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में बाद में सेकेंड इंटरवल में इंक्रीज और ज्यादा हो रहा है या फिर डिक्रीज हो जा रहा है, तो उसी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक है तो पॉपुलेशन ग्रोथ, कोई एरिया का हो, सिटी का हो या फिर स्टेट का हो, कंट्री का हो, कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ये एक बात है। और देखो हम ग्रोथ किसका निकाल सकते हैं, जैसे कि मानो हमारा प्रॉपर्टी जो है उसका जो वैल्यू है उसका ग्रोथ कैसे होते हैं, या फिर कोई प्लांट, ठीक है ना, प्लांट का जो हाइट बढ़ता है तो उसका भी कैसे ग्रोथिंग हो रहा है कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या फील्ड में मानो एक चाइल्ड है, उसका हेल्थ हाइट कैसे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और मानो हम बोलेंगे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का पर आवर में कैसे ग्रोथिंग हो रहा है या फिर घट रहा है या बढ़ रहा है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के जरिए, ठीक है बच्चों। अभी हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला को हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले बीइंग अ सर्टेन ईयर्स पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, मानो P, तो पॉपुलेशन ये अगर ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स बढ़ेगा, ग्रोथ जब होगा तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n, ठीक है। याद रखना सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर P जो है वो पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, मेन पॉपुलेशन जो वो ईयर की स्टार्टिंग में है, बिगिनिंग में है, ठीक है, सिटी का, तो वही P इंडिकेट कर रहा है। और R क्या इंडिकेट कर रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है बच्चों। और N है टाइम पीरियड कि कितना साल में वो ग्रोथ हो रहा है, आफ्टर 3 इयर्स कैलकुलेट करेंगे कि आफ्टर 5 इयर्स कैलकुलेट करेंगे, है ना। और नंबर 2, if the population decrease at the rate of R% per annum, ठीक है, एनुअली अगर R% करके डिक्रीज होते जा रहा है तो उसको हम पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स क्या बोलेंगे, P इंटू 1 माइनस R बाई 100 होल टू द पावर n। यहाँ पर साइन क्या है, देखो माइनस, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है मीन्स प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, ठीक है। मानो प्रॉपर्टी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस, डिप्रिशिएशन में जाएगा। कोई चीज का अगर वैल्यू घट रहा है तो उसको डिप्रिशिएशन में देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिप्रिशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो बस ग्रोथ का देखते हैं। पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, अगर मानो थर्ड फॉर्मूला क्या है, अगर मानो पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ R1% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड R2% ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, एक टाइम इंटरवल में, अगर R1% बढ़ रहा है फिर उसके बाद R2% बढ़ रहा है, घट भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स क्या बोलेंगे, P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100, ठीक है। और अगर n इयर्स बोलेंगे तो नेचुरली डॉट डॉट n, मानो थर्ड ईयर के भी लिया है तो और क्या बोलेंगे, 1 प्लस R3 बाई 100, इसकी साथ जोड़ देंगे, देन 1 प्लस R4 बाई 100, ऐसे डॉट 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 1 प्लस RN बाई 100। हम जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की है तभी भी ऐसा सम कर लिया ना। तो एक क्वेश्चन देके हम देखते हैं, यहाँ पर हम बैक्टीरिया का एक क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन के भी क्वेश्चन लेके हम देख लेंगे, ठीक है, कैसे करते हैं। आज हम एक बैक्टीरिया का क्वेश्चन देखते हैं। ईयर में नहीं पकड़ते हैं, बैक्टीरिया का मानो आवर में ले लिया, कोई भी इंटरवल में ले सकते हैं, ठीक है, पर इंटरवल सेम होना है। द काउंट ऑफ बैक्टीरिया in a culture grows by 10% in first hour,
फर्स्ट 1 आवर में क्या बोल रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रो कर रहा है क्या, 10%, ठीक है, 10% ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स R1 इज इक्वल टू क्या है, R1 यहां पर क्या है, R1 10%। देन R2 क्या है, क्या बोले, R2 डिक्रीज हो रहा है सेकेंड आवर में, सेकेंड आवर में डिक्रीज हो रहा है 8%, क्या हो जा रहा है, 8% डिक्रीज हो जा रहा है, घट रहा है। एंड अगेन इंक्रीज हो रहा है 12%, देन मीन्स R3 इज इक्वल टू क्या है, 12%, ठीक है, समझ में आया। इन थर्ड आवर, if the count of the bacteria in a sample is, काउंट किया बैक्टीरिया उस सैंपल में कितना था, मतलब प्रिंसिपल, P मीन्स स्टार्टिंग में जो, यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर तो ये नहीं है, पर हाँ जब पहले एकदम स्टार्टिंग में जब ओरिजिनल काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया क्या था वो हम पहले काउंट करेंगे, देख लेंगे, क्या बोल दिया, कितना था ना, 1312500, इतना बैक्टीरिया वहां पर वो कल्चर में पहले से था, ठीक है। अब क्या है, ये बैक्टीरिया फर्स्ट 1 आवर में इंक्रीज हो गया 10%, सेकेंड आवर में डिक्रीज हो गया 8%, एंड थर्ड आवर में अगेन इंक्रीज हो गया 12%, ठीक है। देन बैक्टीरिया काउंट आफ्टर 3 आवर्स, 3 आवर्स, ठीक है, ये 3 आवर में बैक्टीरिया कितना काउंट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, बढ़ेगा, जो प्राइमरी था उसी से बढ़ेगा क्या कम होगा, हम देख लेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो मतलब स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया था वो सैंपल में, ठीक है, वो कितना 1312500 इनटू फर्स्ट आवर में इंटू 1 + 10/100, सेकेंड आवर में 1 इंटू 1 - 8/100, क्योंकि ये घट रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, कम हो जा रहा है बैक्टीरिया, ठीक है। थर्ड आवर इंटू 1 + 12/100, क्योंकि वो थर्ड आवर में जाके अगेन वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हो गया ये। अब कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, 0 0 कट दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर 8 4 से कट रहा है, 2 और 25, ठीक है, यहाँ पर भी 4 से कट रहा है 25, तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो 10 × 10 + 1 11/10 आ गया। फिर ये कितना हो जा रहा है, 25 - 2 मीन्स 23/25 इंटू 25 + 3 28 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कट रहे हैं, पहले तो ये एक 0 यहां से कट दे रहे हैं, ठीक है। आप 25 से इसको कट कर देंगे, देखो 25 5 जा, ठीक है, 125, तो 125 + 1 62, 62 से 25 2 जा 50, देन 125 अगेन 5 25 5 जा क्या हो जाएगा 125 एंड 0 0, अगेन हम इसको 25 से कट कर सकते हैं, देखो 25 2 जा एंड 25 1 जा, ठीक है। तो 2100 इंटू 11 इंटू 23 इंटू 28, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, हो गया। इसका कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 14876400। आफ्टर 3 आवर्स बैक्टीरिया काउंट होगा 14876400।
ठीक है बच्चों, क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में और कुछ हम देखेंगे कि कैसे और कुछ प्रॉब्लम लेके इसको और क्लियरली समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगते है तो लाइक तो ज़रूर कर देना बच्चों, ठीक है। और कुछ हेल्प हो जाए तो शेयर भी कर देना फ्रेंड्स को, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना। और पूरा जो नोट्स है, ये नोट्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। वो लास्ट वीडियो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय, खुश रहो, हेल्थी रहो, ठीक है। और पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना बच्चों। ओके, टिल देन बाय।